जय गुरु जी। गुरु जी की प्यारी संगत, गुरु जी का आश्रम जूम सत्संग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। संगत जी, आइए सत्संग की शुरुआत करते हैं और सत्संग के लिए इनवाइट करते हैं उषा भसीन आंटी को। आंटी, आप प्लीज आए और गुरु जी का सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी। सारी संगत को नमस्ते। गुरु जी हाथ जोड़ के नमस्ते किया करते थे। किसी को इंट्रोड्यूस करो तो ऐसे हाथ जोड़ के नमस्ते, जाते बाद भी नमस्ते, चलो छुट्टी। गुरु जी नमस्ते। कितना सुंदर आपका ये मंदिर है। शुक्र है गुरु जी, आपने हमें ओवरटली मतलब देखने के लिए बिल्कुल मटेरियल फॉर्म में भी हमें आप विराजमान हैं हमारे साथ, हमारी जिंदगी में। और एक एक शब्द, एक एक अक्षर जो आपका कहा हुआ है वो सच है, सच हो गया। आपके चूल्हा छोड़ने के बाद जो जो बातें आपने की, सबसे पहले तो बड़ी कृपा अपने चरणों में रखने के लिए। संगत जी, हम सब बहुत भाग्यशाली हैं, बहुत ही भाग्यशाली हैं। आप देखिए ना किन समयों से हम गुजर रहे हैं, और व्यक्तिगत जीवन में, सामाजिक जीवन में, राष्ट्रीय जीवन में और अंतरराष्ट्रीय जीवन में, पूरे विश्व के स्तर पर एक जिसे कहते हैं ना, जो गुरुजी बोलते थे पंबड़ पूसा है। लेकिन उस सब के बीच में ऐसा नहीं लगता आपको? कई बार आंख मूंद करके देखिए कि जैसे समुद्र में तूफान उठते रहते हैं, लहरें नहीं तूफान, और आपकी जो कश्ती है वो डामाडोल होती रहती है, और उसके बीच में कोई है जो इसको थामे हुए है। और सबसे बड़ी चीज है, उन्होंने वो आस्था दे दी है, उन्होंने वो विश्वास दिया है कि मैं तुम्हारे साथ हूं। ये विश्वास प्यार से लिपटा हुआ विश्वास है। सबसे जरूरी चीज है, ये विश्वास प्यार से लिपटा हुआ है, ये डर से लिपटा हुआ नहीं है। गुरुजी कहते थे रब नू प्यार करो, रब कोलों डरो नहीं। सो बहुत सी चीजों में बहुत से लोगों ने ये महसूस किया होगा। अभी तो संगत जी आप में बहुत से लोग अलग अलग पीढ़ियों के होंगे, कुछ 60 के दशक के, हो सकता है 70 के हों, 50 के हों, 20 के हों, और 30 के हों, 40 के हों। पर जिस भी दशक के आप हैं, जो आपके अपने मन के भीतर का टर्मोइल जिसे कहते हैं, जो ऊहापोह है, जो आशंकाएं हैं, जो प्रश्न हैं, उन सबको लेकर एक अजीब सी कई बात होती ना, दहशत होती है। जैसे मैंने कहा, कश्ती डावाडोल होती है। तो इस सारी चीज के बीच में कोई है जो हमें थामे है। मैं अपनी बात करूं, ऐसा लगता है कि हर रोज गुरुजी एक नई शिक्षा दे रहे हैं। आप घर में हैं तो भी शिक्षा है। अब जैसे कुछ दिन से कुछ ऐसा हुआ कि मंदिर जाना नहीं हुआ, चाहे वो हम कुछ ट्रैवल में थे या जो भी हुआ, तो आज मुझे ऐसा लग रहा था कि इस महीने का ऐसा कुछ जो भी, हाँ, और देखिए ये सत्संग है। सो गुरु जी कहते हैं कि तुम इधर उधर भटकने लग जाते हो, लेकिन मैं तुम्हारी बाह नहीं छोड़ता। उनका प्यार। तो सबसे पहली बात जो मैं कहूंगी ना संगत जी, वो ये है कि आपका और आपके गुरु का एक डायरेक्ट कनेक्शन है। कनेक्शन तभी है अगर डायरेक्ट है, किसी के मार्फत कोई कनेक्शन नहीं है। ये सीधा आपका और उनका है। उसमें कहीं कोई परिवार का सदस्य भी नहीं आता, कोई नहीं आता। तो ये सबसे बड़ी चीज है। और मैं अपनी बात कहूं तो हमारे, माफ करें, मैं निकलता है, हालांकि गुरुजी ने इस मैं को कैसे कैसे समझाया, कैसे कैसे सिखाया है कि जो मैं शब्द है ना, ये बहुत खतरनाक शब्द है।
ये खतरनाक है ऐसा कि जब कभी बोला गुरुजी के चोला छोड़ने के बाद भी कि भाई मैं तो आज मंदिर जाऊंगी तो गुरुजी ने कुछ ऐसा किया कि मतलब कैसे वापस भी मुड़ना पड़ा घर की तरफ। सो इस शब्द का इस्तेमाल कुछ परहेज करके ही करना हो तो बेहतर है। गुरुजी ने खुद कभी मैं नहीं कहा। इतने बड़े बड़े रोग, इतने बड़े असाध्य रोग उन्होंने ठीक किए, उन्होंने ये नहीं कहा मैं गीता, ये कहा कोई करके दिखावे, कोई प्रैक्टिकल करके दिखावे। सो गुरुजी अगला चीज है प्रैक्टिकल। गुरुजी ने हमें हमेशा प्रैक्टिकल होने की शिक्षा दी। मैं आपको बताऊं क्या छोटी छोटी चीजों से उनके संकेत मिलते हैं, छोटी छोटी चीजों से भी, कि जो आपके जीवन का पड़ाव है गुरुजी ने उसके अनुसार हमें चलाया। या खुद भी उन्होंने प्रैक्टिकल की बात कहूं तो एक ऐसे सत्संग मैं जोड़कर आपके सामने रखना चाहूंगी जो शायद मेरे ख्याल में कोई 3-4 साल के अवसर में हुए के अरसे में, और उसमें गुरुजी के दो अलग रूप, दो अलग जीवन शैली, दो अलग उनके प्रैक्टिकल रूप आपको देखने को मिलेंगे। एक तो है शायद 99 या 2000, मतलब उस समय की बात है कि एक पंजाब में जालंधर के पास एक शादी थी, एक सीनियर ऑफिसर थे उनकी भतीजी की। तो गुरुजी जैसे करते थे, बैठे हैं तो यूं इशारा करके देंगे, कार्ड देंगे शादी का, फिर इतने स्वीटली, बहुत ही क्यूट है गुरुजी, बहुत क्यूट हैं, जैसे शब्द है ना क्यूट, बहुत प्यारे। तो फिर यूं पेन लेंगे, मांगे यूं कोई पेन देगा उनको, तो गोल्डन पेन होते थे संगत जी, गोल्डन पेन रखते थे गुरुजी, और फिर खुद भी हाथ से हिला हिला के उसको यूं करके ताकि वो अच्छे से लिखे। तो फिर लिखते थे, फिर नाम लिखते थे, जिस जिसको देखे थे उसको देखेंगे, फिर उसका नाम लिखेंगे। तो मेरे उन्होंने अलग अलग नाम लिख के रखे हुए थे। तो मतलब जितने कार्ड्स हैं जो गुरुजी का लिखा हुआ मेरे पास है, उसमें हर कार्ड में अलग नाम, अलग संबोधन है। वो गुरुजी जाने उसका क्या मतलब है। एनीवे, बात ये हो रही कि वो कार्ड हुआ जी, तो कुछ लोगों को तो उनको जाना था जलंधर, तो वो जो थे संगत वो आए और गुरुजी के चरण दबा रहे थे। तो गुरुजी ने उनसे पूछा कि तू की इंतजाम किता संगत दा। तो मतलब बहुत सारी संगत ट्रेन से आई। तो उन्होंने कहा गुरुजी मैं बढ़िया बढ़िया अच्छिया डिलक्स बसां लगाई हैं। तो गुरुजी कहते मेरी संगत बसां च नहीं जाती, तो कारा लगा। सो किसी ने कहा कि गुरुजी, ही सेड कि गुरुजी बहुत बढ़िया, मैंने टॉप क्वालिटी की बसें, क्या मैं क्या मेरी संगत नहीं जाए बसा, तू कारा लगा। तो उनको हो गया कार। खैर मुझे तो कुछ अलग हुक्म था, मेरे वहां सिस्टर ब्रदर इन लॉ डॉक्टर हैं, तो मुझे कहा तू उन्हें लेके उदी गड्डी चाहिए। तो हम उनके पास गए, उनकी कार में बैठ के हम वहां गए। तो वहां तो जो हुआ वो अपने आप में सत्संग है। अभी हम बात कर रहे हैं गुरुजी के प्रैक्टिकल होने की दो जगह की, तो मैं वो वाले सत्संग को इतना ही आपसे साझा करके अब मैं आगे बढ़ती हूँ कुछ साल बाद। तो मतलब वहां तो गुरुजी ने ये नहीं होने दिया कि मेरी संगत बसों में जाए। कुछ साल के बाद मेरे ख्याल 2002-3 की बात है, तो या हाँ 3 की ही होगी शायद, या 2 की होगी। तो गुरुजी बोले कि या 1 की होगी, मैं भूल गई हूँ। तो एक दिन क्या हुआ कि छुट्टी थी उस दिन, तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि चलिए
आज हम जल्दी चले जाते हैं, क्योंकि रोज तो मतलब ऑफिस से निकल के और फिर सब करते कराते हैं, मतलब जैसे भी पहुंचते थे, सो कि आज जल्दी जाते हैं। सो चले गए जी हम। सो जैसे पहुंचे, कोई नहीं था, जाहिर है खुला था, दरवाजे खुले थे, और गुरुजी अपने शर्ट में, हाफ स्लीव शर्ट में और ट्राउजर्स में जमीन पे वहां अंपायर स्टेट में बैठे हुए थे, और टांगे ऐसे पसारी हुई थी और पीठ का सहारा लेके, तो यूं हाथ यूं करते, आ जाओ आ जाओ, अच्छा बैठ जाओ। तो बैठ गए, तो चलो जी उषा आंटी आ गई, चाय ले आओ। सो हाँ, बड़े खुश थे गुरुजी, बहुत जी, बहुत गुरुजी जिसे कहते हैं ना, बहुत पैम्पर भी करते थे। हाँ, क्या बताएं। सो बैठ गए जी, चाय आ गई, चाय प्रसाद पी लिया हमने दोनों ने, और जैसे ही चाय प्रसाद खत्म हुआ, कहते हो जाओ। सो जाहिर है मुझे लगा, अरे अभी तो गुरुजी वो कर रहे थे और अब हो जाओ। तो मैं गुरुजी की तरफ देखा तो बोले कि टैची बंद करके आओ। तो समझ में नहीं आया, तो थोड़ी देर बाद कहने, मैं क्या टैक्सी सूटकेस बंद करके आ जाओ, तो यही आना है, मतलब वही आना है। अब जाहिर है किसी की हिम्मत नहीं पूछने की कहाँ जाना है, कब जाना है, कैसे कपड़े डलने हैं, कितने दिन के लिए डलने हैं, वगैरह वगैरह। सो हम आ गए जी, बाहर निकल आए, कोई और संगत भी मिले तो वो नजर ना मिलाए, क्योंकि ये होता है ना, एक को कहा दूसरे को नहीं कहा, और हुक्म नहीं होता, तो मतलब जाहिर है आप नहीं वो करना चाहते। तो फिर थोड़ी देर के बाद जोशी अंकल मिले, वो बोले कि हाँ, फिर टैची बंद करने का हुक्म हो गया जी। तो कहते पता किसी को नहीं कहाँ जाना, चलो जी हम चले गए घर, जैसे वैसे टैची हो गया बंद, आ गए और वहीं वापस आ गए। तो संगत जी वहां पे आ, दो बहुत बढ़िया डिलक्स बसें लगी हुई। अब जैसे रात होने से पहले हुई, वो हम बैठ गए, गुरुजी भी बस में एक में बैठ गए, हम लोग भी बैठ गए। तो बस में गए। अब आप देखें, जलंधर में उन्होंने कहा मेरी संगत बस नहीं जाती, यहाँ गुरुजी खुद में बस में बैठे हैं। फिर उसके बाद गए जी, जब सुबह 3-4 बजे आवाज आई चलिए आइए सब चाय पी लीजिए, तो हम उतरे। तो हमने पूछा कि सड़क कहाँ जाती है, तो बोला जी ये तो नैनीताल जाती है। तो नैनीताल चले गए, चलिए वहां, तो जिसे कहते हैं ना निरंतर पार्टी, तो शर्मा जी हैं, उनके उनका वो रिजॉर्ट है, उसका ओपनिंग गुरु जी ने किया, अभी तो पूरा बना भी नहीं था। तो वो एक अलग यादें हैं गुरु जी के साथ रहने की। और सुबह जैसे पार्टी नाश्ता, जैसे कि शादियों के घर होते हैं ना, वैसे पूरा ना लगा हुआ है, वहां लंगर बन रहे हैं सामने गुरुजी। तो बस कभी फिर वो नैनीताल ले गए हमें, कभी बोटिंग कराई उन्होंने। जाहिर है उनका निर्णय होता था कौन किसके साथ रहेगा, बोट में कौन किसके साथ बैठेगा। तो जो होस्ट हैं शर्मा जी जो थे उस वक्त, तो उन्होंने कहा कि उनके कोई फ्रेंड थे, उनके फ्रेंड थे ट्रांसपोर्टर, कि उनको चाहते हैं कि गुरुजी उनके यहाँ चरण डाले। तो गुरुजी का हाँ हो, तो चले गए जी। अब ट्रांसपोर्टर के ऑफिस में जाहिर है कोई ऐसे बहुत सीटिंग अरेंजमेंट्स थोड़ी बनते हैं। तो गए जी, तो वहां बैठ के शायद गुरुजी कुर्सी पे, और हम लोगों को कुछ लोग कुर्सियों पे बैठ गए, और कुछ जमीन पे भी बैठ गए, कुछ खड़े हो गए। अब उसमें हर तरह के लोग थे, जज भी थे, बिजनेसमैन भी थे, अफसर भी थे, सीनियर, सारा सब लोग थे। तो वहां गुरुजी जैसे बैठे, हर कोई वैसे बैठ गया। मैं आपको ये बताना चाह रही हूं कि गुरुजी के यहाँ कुछ भी चीज ऐसा नहीं है कि ये है तो ऐसा ही होना है, वो शाश्वत सत्य है कुछ चीजें,
जो डूज एंड डोंट्स हैं इंसानियत के लिए। लेकिन मैं आपसे ये सारा जो सत्संग है वो इसलिए कर रही हूं ताकि हम इस बात को समझें कि गुरु जी स्थान, समय, परिस्थिति और व्यक्ति विशेष के अनुसार सिद्धांत बनाते थे, अपने ऊपर भी उनको बदलते थे। मतलब ये जो चीजें, मटेरियल चीजें हैं ना, ये कोई एकदम वैसी नहीं थी कि हाँ पत्थर पे लकीर, जैसे ये पत्थर पर लकीर कि रब को लो, डरो नहीं, रब नू प्यार करो, या ये पत्थर की लकीर कि पॉजिटिव सोचो। जो सेंटेंस, जो वाक्य, जो शब्द मैंने गुरुजी को अक्सर दोहराते सुना वो है अपनी सोच बदलो, पॉजिटिव सोचो। अपनी सोच बदलो, पॉजिटिव सोचो। गुरु जी कोई व्याख्यान तो आपको मालूम है करते नहीं थे, पर जैसे बैठे हैं गुरु जी के पास बैठे हैं तो आसपास 2-4 लोग बैठे हैं, तो गुरु जी को मैंने यही शब्द अक्सर कानों में पढ़ते थे कि किसी को कह रहे हैं या किसी को नहीं कह रहे हैं। सो असली चीज जो गुरु जी आजकल ऐसी जिस यात्रा पे मुझे डाला हुआ है वो ये भी है कि ऐसा लगता है कि बस भीतर सब कुछ तो आपके भीतर है और उसको साफ करना सबसे जरूरी है। सबसे जरूरी संगत जी उसी को साफ करना है। और जब हम उसको साफ करने लगते हैं ना, तो आपका अपना वजूद, आपका अपना व्यक्तित्व, आपके अपने विचार, और सबसे बड़ी ये बात कि आप कैसा महसूस करते हो वो बदल जाता है। वरना हम ये है ना कि मंदिर जाते हैं, गुरु जी के मंदिर जाते हैं, तब भी होता था सारा दिन दूसरी दुनिया में होते थे, सरकारी नौकरी की दुनिया में थे। शाम को जब जाते थे तो ऐसा लगता था कि ये परमानंद है, असली आनंद जीवन का ये है। डस्टबिन भर कर जाते थे, खाली होकर आते थे, वो उतना था। लेकिन उसके बाद हम बह जाते हैं दूसरी तरफ। वो आज भी होता है, इतने वर्षों के बाद भी होता है। लेकिन अगर हम उस पॉजिटिव सोच और अपने भीतर को मांझने की प्रक्रिया में लगे तो फिर ये होता है कि गुरुजी की, जब गुरुजी के दर्शन जो मूर्त रूप में दर्शन है, तस्वीर है, जिसे आज के स्वरूप कह रहे हैं, वो उसके सामने जब आप खड़े तो फिर एक क्षण लगता है आपकी वाइब्स बदलने में, फिर एक क्षण लगता है कनेक्ट होने में, क्योंकि आपने अपने भीतर के मांझने की प्रक्रिया को जारी रखा है। वो शब्दों तक सीमित नहीं है, उसको अंदर अंदर आत्मसात करें, उसको इंटरनलाइज करें तो बात है। शायद वो इंटरनलाइज करने के लिए ही गुरुजी करते थे, चलो आओ हाथ दबाओ, ये करे। उनको क्या दबाने की जरूरत थी? वो एक अलग बात है कि गुरुजी ने अपने शरीर में काफी तकलीफें सही, क्योंकि वो हम लोगों की तकलीफें अपने ऊपर लेते थे। वो एक अलग, वो एक अलग रूट है, एक अलग वो है, बातचीत है, सत्संग है। अभी तो ये है कि, और गुरुजी बोलते भी थे कि असली चीज कोई नहीं मांगता, या जब तुम मेरे पास आते हो मैं जूठे बर्तन की तरह तुम होते हो और मैं तुम्हें पहले अंदर से मांजता हूँ और बाहर से चमकाता हूँ। कि जो हमने समझा वो ये संगत जी की असल में गुरुजी चाहते हैं कि आप भीतर से बदले। उनको अच्छा लगता था आप साफ सुथरे अच्छे कपड़े पहने, ऊपर से नीचे तक देखते थे, कमेंट करते थे, सब कुछ बोलते थे, ये भी बोलते थे ये पहनो, ये मत पहनो, ये करो, ये मत करो। मतलब कुल मिलाकर हमारी तो जिंदगी में जैसे मतलब हर चीज ही गुरुजी डिसाइड करते थे, आज भी करते हैं। और हम मिस करते हैं हाँ कि किससे पूछें कैसा। पर आज अगर आंख बंद करके पूछें फिर ये होता है कि हाँ गुरुजी आप कह रहे हो या मेरी सोच है। सो गुरुजी अपने ढंग से
जवाब देते हैं जैसे आज उन्होंने कुछ कहा मुझे। सो असल चीज है संगत जी अपने भीतर को मांझना। अपने भीतर से हम वो सारे विचार हटाएं, वो अपनी आदतें खत्म करें जो गुरु जी को पसंद नहीं थी। जैसे हम किसी की निंदा ना करें, जैसे हम किसी को जज ना करें। एक बार किसी कोई कह रहा था तो गुरु जी ने कहा कि तू जज लगी हुई है। सो आप किसी को जज ना करें, आप पॉजिटिव सोचें। आप पॉजिटिव, और उस पॉजिटिव सोचने के लिए गुरु जी साथ है ना, तो अपने आप पॉजिटिव है। नहीं तो ये है कि सामने कुछ चीज, ओहो ये डर लग रहा है, ये ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, इतने इफ्स एंड बट्स, जिसे गुरु जी बोलते थे ना किंतु परंतु, इतने इफ्स एंड बट्स होते थे। तो अगर आप पॉजिटिव सोचते कि नहीं जो है वो सब अच्छा है, तो वो सारे इफ्स और बट्स निकल जाते हैं, वो डर निकल जाते हैं, वो भय निकल जाते हैं, वो प्रश्न चिन्ह जो है वो हाथ जुड़ जाते हैं उसकी जगह, वो करबद्ध हो जाते हैं प्रश्न चिन्ह की जगह। तो फिर शायद जिंदगी जीने का कुछ अलग मकसद हो जाता है, जिंदगी का आनंद ही होता है। जैसे गुरु जी कहते थे खुश रहा करो, ही ऑलवेज सेड दैट, खुश रहा करो। जाहिर है जब आप खुश होंगे आपकी वाइब्स अलग होंगी, आप खुश होंगे तो आपके आसपास के लोग खुश होंगे। आप खुद ही खुश नहीं है तो आप किसी और को क्या खुशी दे पाएंगे। और दो तीन चीजें और हैं संगत जी जो हम अगर पुरानी संगत कहें, वैसे तो कौन कितना पुराना कितना नया कोई पता नहीं, लेकिन ये है कि हाँ, ये भी मैं कहना चाहूंगी क्योंकि इस बारे में भी कुछ अलग धारणाएं बनी, पर ये पुराना जो शब्द है ये गुरु जी का दिया हुआ है। कब दिया उन्होंने? जब एम्पायर स्टेट में संगत बढ़ने लगी। संगत जी पहले साल में तो कभी हम 10-15 लोग भी हुए पहले साल, मतलब जब एम्पायर स्टेट में गुरुजी पहले साल आए। उससे पहले वो कुछ साल पहले के गैप से पहले वो जी के मंदिर में होते थे, लेकिन जब एम्पायर स्टेट में आए तो उस साल की बात है, तो 10-15 लोग भी होते थे वहां। और धीरे धीरे बढ़ने लग गए, और जब बढ़ने लग गए तो फिर उन्होंने फर्स्ट फ्लोर भी खोल दिया संगत के लिए, मतलब वहां भी लोग जाने लग गए। तो जो जाते थे तो गुरुजी बोलते भी थे कि उन्होंने पुरानी संगत उठते जाए। सो मतलब माथा टेको और ऊपर चले जाओ। तो बहुत से लोगों के उन्होंने दिन बांध दिए कि हस्बैंड को बोला तू इस वीक आ, तो वाइफ को बोला तू अगले वीक आ, शुक्र आ, तू मंगला या बुध तो होता नहीं था, वीरवार हो गया। शुरू में 7 दिन होता था, बाद में जब गुरुजी गैप के बाद आए, जब माता जी ने रहे तो फिर गुरुजी चले गए थे पंजाब, और उसके 2-3 महीने के बाद आए, तो उसके बाद 4 दिन होने लगा हफ्ते में। तो संगत बढ़ने लग गई। तो गुरुजी ने ये शब्द तब इस्तेमाल किया था, शब्द की बात कर रही हूँ। तो एक और कुछ जो ऐसा लगा गुरुजी कह रहे हैं कि तुम बांटो, वो 2-3 चीजें संगत जी, कि उस समय सत्संग जिस तरह से होता था, तो अब तो देखिए इसकी मतलब वानगी, इस मंदिर की वानगी तो अलग है, इसकी इसकी बात ही अलग है। गुरुजी ने कहा भी था कि ये दुनिया का बहुत बड़ा तीर्थ स्थान बनेगा, बड़ा मंदिर। और गुरुजी ने कहा कि मैंने 12 ज्योतिर्लिंग की शक्ति इस मंदिर में डाली है। से जुड़े हुए बहुत सारे सत्संग हैं शिवलिंग से, वह आपने सुने भी होंगे। सो संगत जी 3 चीजें जो उन्होंने कही, जब शुरू में एम्पायर स्टेट में होते थे तो गुरुजी एक सोफे बैठते थे,
और सिंपल कपड़े भी होते थे। जैसे आप यहाँ देखिए तो जो राइट साइड पे काला सफेद चोला है, प्रिंट है, कोई इतना हेवीली डेक्ड अप नहीं है। जो पीछे है और गुरु जी के आसन के पीछे वो सफेद है। और तो गुरु जी सिंपल कपड़ों में भी, प्लेन कपड़ों में भी होते थे, बहुत वो भी नहीं होता था कुछ डेकोरेशंस वगैरह, वहां फोटो भी नहीं होते थे। और जब माता जी नहीं रहे और हम फिर पंजाब गए तो गुरुजी को हमने वो मरून कलर का वो कॉटन के मोटे वैसे कुर्ता और लुंगी में पहने भी देखा। तो जो गुरुजी ऐसा लगा कि कहना चाह रहे हैं कि हम आपके साथ शेयर करें कि जब आप अपने प्राइवेट सत्संग करें तो 2-3 चीजों का ध्यान रखें। एक तो ये कि साफ सफाई तो जाहिर है ही, और दूसरा कि सिंपलिसिटी। ये मेरा अपना निज का अनुभव भी है, औरों के अलग होंगे, कि जब आप कर रहे होते हैं, आप सत्संग होने लगता है, तो अगर आप बहुत ज्यादा ध्यान दें बाकी सब चीजों पे, एक्सटर्नल खूबसूरती पे, बनावट पे, उसको सजाना अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके लिमिटेड समय तो उतना ही है, शक्ति भी उतनी है, जितने मर्जी आप वो ले लें, हेल्पर ले लें, तो शायद जो असली चीज है ध्यान उस पे ना जाकर उन बाहरी चीजों पे ध्यान ज्यादा जाता है। करें, लेकिन उस तरह से करें कि जो ध्यान है, वो जो आनंद आना है उस सत्संग से, जो इंतजार होना है गुरु का, जो संगत का, वो मेन चीज रहे, वो सेकेंडरी ना हो जाए। और ये सत्संग है, कोई पार्टी नहीं है, ये आपको खुद समझना है। दूसरी चीज है कि क्या शब्द कीर्तन क्या होता है गुरु जी का, वो होता है केवल गुरबानी, केवल गुरबानी, केवल गुरबानी। संगत जी मैं अपनी बात कहूं तो मुझे तो नहीं गुरबानी का कुछ पता था, मतलब जितना एज अ सिंपल पर्सन, ले पर्सन पता था, बट आई डिडंट प्रैक्टिस। तो गुरु जी को के दरबार में जाके उनकी शरण में शब्द कीर्तन सुने, और समझे या नहीं समझे वो अलग बात है, उसको समझने की जरूरत भी नहीं है। इसका भी एक सत्संग है कि बस ध्यान लगा के सुनना है केवल, वो बहुत है। गुरुजी अक्सर एक किसी को बोला, उन्होंने कहा गुरुजी समझ में नहीं आता है, तेन समझन की नहीं किया, तू समाधि ला। तो शब्द कीर्तन, तो आज तो गुरुजी कहते भी थे कि ये मैं इधर लिखे, और गुरुजी स्वयं खुद उसकी क्रोनोलॉजी, मतलब ऑर्डर बनाते थे कि पहला कौन सा बजना है, दूसरा कौन सा बजना है, चौथा कौन सा और 10वां कौन सा, क्योंकि उसके पीछे एक साइकोलॉजी, एक बहुत बड़ा सिस्टम गुरुजी का काम कर रहा होता है। सो वो करें। बहुत सारे सिंगर जो आज बड़े नाम हैं वो गुरुजी के पास आए, कैसेट्स भी होते थे, बाद में सीडी शुरू हुई, तो गुरुजी उनसे लेते थे आशीर्वाद, लेकिन वो बजते थे लंगर के दौरान। शब्द कीर्तन में मेन, चाहे उनको एंजाइटी हुई कि गुरुजी वो नहीं कर रहे हैं, तो वो शब्द कीर्तन मेन में कुछ नहीं बजता था। एक वो जो आपने सुना होगा शिव जी का भजन, वो बजता था, तो मतलब अब लंगर लगेगा, अब शब्द कीर्तन ओवर, अब लंगर लगने का समय आ गया, क्योंकि तब कोई टाइम तो डिसाइडेड हो, तो गुरुजी का अपना एक सिस्टम था, बाकी कोई नहीं बजते थे। तो संगत जी हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि अगर आप सत्संग करवा रहे हैं तो सिर्फ शब्द कीर्तन बजाएं। हमारी अपनी बात कहें तो हमारा तो शब्द कीर्तन भी जो गुरु जी के टाइम के शब्द थे, और जिस धुन पे और जिस रागी के वो लगाते थे, हमारा तो ध्यान भी उसी पे लगता है, जो आप भी बड़े मंदिर में बजते हैं, उड़गावा तेरे सो जो अभी बज रहा था इतना सुंदर। सो दूसरी चीज ये, और तीसरी चीज है लंगर।
लंगर प्रसाद। लंगर प्रसाद गुरुजी को बहुत ही स्पेशल, उसके प्रति बहुत ही तवज्जो, बहुत ध्यान होता था। पहले कि कौन बनाएगा ये गुरुजी निर्णय करते थे, और घर में हो तो गुरुजी अक्सर, मतलब गुरुजी पसंद करते हैं कि अपने हाथ से बने, क्योंकि देखिए जब आप अपने हाथ से बनाते हैं तो जो भावना, जिस प्रार्थना के साथ, जिस भावना के साथ आप बनाएंगे वो कोई दूसरा नहीं करेगा। तो उस सबसे बड़ी चीज तो भावना है, सो वो होना है, सफाई तो होनी ही है। और गुरुजी किसी को लंगर प्रसाद के बिना जाने नहीं देते थे। कोई बोले गुरुजी मेरी फ्लाइट ये हो जाएगी, मेरा ये हो जाएगा, मतलब इतना भी इन केसेस में भी गुरुजी वोंट अलाउ कि आप जाएं। सो आज भी अगर हम देखें तो जो मूर्त रूप है लंगर प्रसाद का, वही मूर्त आशीर्वाद है, मतलब गुरुजी का, जिसे आप देख सकते हैं अपनी आंखों से। वो उनका आशीर्वाद वो एक नजर आ रहा है। बाकी तो आपकी अपनी एहसास है, आपकी अपनी फीलिंग्स हैं कि कैसे आप कनेक्टेड हैं और गुरुजी से आप कैसे बात करते हैं। सो लंगर प्रसाद बहुत जरूरी है, चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद। और डिसिप्लिन, संगत जी गुरुजी के यहाँ ना बहुत डिसिप्लिन था। ऐसे नहीं कि कभी भी उठ के चले गए, कभी भी उठ के आ गए, मतलब ऐसा नहीं होता था। हम लोग जाते थे, गुरुजी ने कभी नहीं कहा, उनको पता था नौकरी वाले हैं, जैसे कैसे जाएंगे, घर जाएंगे, चेंज करेंगे, थोड़ा हाथ मुंह धोएंगे और आएंगे। और जाना, वापस जाना तो गुरुजी जाने कब जाना है, 11, 12, 1, 2, 3, जितना वो जाने। हाँ, ये अलग बात है कि उसके बाद इतने हम ज्यादा फ्रेश होते थे कि सुबह उठ के ऑफिस जाना कोई वो नहीं होता था। सो लेकिन गुरुजी का कुछ चीजें बहुत डिसिप्लिन है, जैसे मैंने कहा ना कि 2 एग्जाम्पल दिए कि वो अलग है, समय के अनुसार, जगह के अनुसार, व्यक्ति विशेष के अनुसार। लेकिन जो सही है एक ये कि सत्संग से सीधे घर से आओ और सीधे वापस जाओ। बीच में ये कुछ नहीं अभी हम मार्केट भी चले गए, ये क्योंकि उनका ये कहना कि जो आप आशीर्वाद लेके जाते हो वो फिर इधर उधर बिखरेगा ना, आप सीधा जाइए, अपने घर लेके जाइए। गुरुजी जैसा कि आपने सुना होगा, हमेशा चाहते थे कि आप अपने परिवार के साथ आए। लेकिन परिस्थितियां अगर ऐसी हैं कि ना भी आ पाए तो उनका था कि एक व्यक्ति भी आ जाए तो बड़ी बात है, लेकिन अगर पूरा परिवार गुरुजी की शरण में है तो फिर वो बात अलग हो जाती, तो बात अलग ही हो जाती है। तो एक तारतम्य, एक हारमनी, एक बड़ा अच्छा सौहार्द बनता है जो आपको अच्छा लगेगा। दूसरा गुरुजी का ये था, उस समय तो था, उनको पसंद नहीं था कि मीडिया में आप जाएं, तो समय इतना बदल गया कि मैं उसके बारे में क्या ही कहूं। हाँ, आपने सुना होगा कि गुरुजी के अपने मतलब शारीरिक रूप में, उनके शरीर से जीवन काल में तो कभी कुछ छपा नहीं। और एक बार एक नेशनल चैनल वाले आए, मैं लंगर खा के बाहर, वहां एक कूलर हो तो वहां हम हाथ धोते थे, जो आप अगर गए एम्पायर स्टेट तो देखा होगा, तो जो फॉयर है सीढ़ी चढ़ के वहां रखी होती थी बाल्टी या कुछ, तो वहां कोई संगत के हाथ धुला देते थे, हाथ धो लेते थे। और मैं हाथ धो रही थी तो बोला गुरुजी बुला रहे हैं, तो जब मैं गई तो गुरुजी अपने कमरे में चले गए थे। जब मैं गई तो बोले वो बाहर एक कोई आयन चैनल ला ले, तो उनको जाके तुम बोलो। ओह सॉरी, हैड आई म्यूटेड। अब ठीक है संगत अंकल, जय जी। गुरु जी। सॉरी। जी आंटी। तो एनीवे वो हुआ कि मैं अंदर गई और गुरुजी ने कहा कि उनको भेजो। तो जब मैं बाहर आई तो उनको बोला उन चैनल वालों को कि आप तो जाएं। तो
वो कहते जी ऐसा कैसे, कि मतलब उनका कहना था कि भाई लोग तो पब्लिसिटी चाहते हैं, कर मैंने कहा ये सब चाहिए ही नहीं, आप चले जाइए यहाँ से। अब कहाँ मीडिया वाले लोग मानते हैं, तो बड़ी मुश्किल से उनको कन्विंस किया, वो किया जो भी किया, जो भी बोला, और बोल के फिर उनको वहां से मैंने भेजा कि भाई आप यहाँ से जाइए। तो गुरुजी को ये बिल्कुल पसंद नहीं था। गुरुजी को ये था कि फोन जो है बंद होने चाहिए, या बंद ही करते थे हम लोग, तो स्विच ऑफ करते थे। अपने ऑफिस में भी सीनियर्स को बोला हुआ था हमने, चीफ को, कि मैंने कहा था मैं 7 बजे के बाद मैं अवेलेबल नहीं हूँ। तो मैसेज आ जाते थे, या कि भाई हाँ कभी कोई ऐसा है तो बाहर आके फिर बाद में, वो कहाँ जाते हो आप, तो बताया हमने कि जो भी है, मतलब वो आपका अपना एक सिस्टम है जो आप जनरेट कर लेते हो, बना लेते हो, मतलब गुरु जी का हुक्म नहीं था। और आज हम देखते हैं मंदिर में करते ही हैं। एक संगत जी ड्रेस के लिए बड़ा था, एक बहुत ही ड्रेस का गुरु जी का था। उनको मैंने कहा जैसे कि वो तो ऐसे ही कि भाई ये पहनो, साड़ी पहनो या सूट पहनो या कुर्ता पजामा या ये, वो तो वैसे ही गुरुजी को कुछ मतलब ऐसे ही तुम्हें खुश करना होता था, कि गुरुजी के खुश करने के अपने तरीके थे ना। वो कितना मतलब कितना दोस्तों की तरह भी खुश करते थे, और कैसे प्यार प्यार से समझाते थे, एक बार दो बार तीन, पता नहीं कितने कर गुरुजी में पेशेंस है संगत जी। हम लोग कितने कष्ट, कितनी खराब खराब चीजें करते हैं ना हम लोग, और गुरुजी सब बर्दाश्त करते हैं, और सबके बावजूद हमें प्यार करते हैं। आप ये सोचें कि अथाह प्यार है उनका। जितना मैं इस बारे में सोचती हूँ, मैं हैरान होती जाती हूँ कि हम लोग क्या नहीं करते, हम लोग क्या नहीं करते हम दुनिया में, और गुरुजी उसके बाद भी आपको प्यार करते हैं, आपको, हमको, सबको। आप अपने आप आंख मूंद कर देखिएगा, अगर आपने सुने होंगे सत्संग, जरूर पढ़ा भी होगा कि गुरुजी क्या चाहते थे, तो क्या हम वो सब चीजें करते हैं? लेकिन गुरुजी फिर भी प्यार करते हैं। तो मतलब वो सारी चीजें करना, कपड़े लत्ते क्या पहनना क्या नहीं करना, ये सब, सो गुरुजी हर चीज में आपके साथ है, मैं ये कहना चाह रही हूँ। हर चीज में, हर क्षण में उनको पता है आपने घर में क्या बोला है, उनको ये पता है कि आप क्या करते हो, अपने ऑफिस में क्या करते हो। आप इसको मतलब सिर्फ उस तरह से मत देखें कि अरे करिश्मा है, आप इसको इस तरह से देखें कि वो सर्वव्यापी हैं, सब जगह विद्यमान है। और अगर आपका सब उनको पता है तो आपके भीतर है ना। एक बहुत ही प्यारा सत्संग है वो, उसमें चूंकि बहुत सारी शिक्षाएं हैं, तो मैं करना चाहूंगी कि वो, एक बार सर्दियों की बात है और 12 बजे की बात है शायद, गुरुजी ने इशारा किया, मैं गई तो जी, तो गुरुजी ने संगत जी इतनी विनम्रता से मुझे बोला कि मैं बार बार यही कहूंगी कि उतनी विनम्र आवाज मैंने आज तक नहीं सुनी है। सरकारी नौकरी में रहने के बाद भी मैंने इतनी विनम्रता से किसी ने नहीं बोला। गुरुजी ने इतने प्यार से बोला, तो इन्होंने अंतरिक कर तो बस स्टैंड कितनी दूर है। सो मैं सोचा कि कैसा सवाल है, तो मैंने पूछा, देखा गुरुजी की, तो मैं हो सकता पूछ भी लेती, थोड़ा अलग अलग रिश्ता हर किसी का अपना है। तो मैं कहा जी गुरुजी, तो कहते तेरे घर तो बस स्टैंड कितनी दूर है। मैंने तो शुक्र है बोला गुरुजी पास ही है ना, आई कुडंट आंसर रियली, तो मैंने कहा गुरुजी पास है। तो कहते तो इन्होंने छपते आएंगी। आई सेड, 3 लेडीज थी, सर्दियों के दिन थे, बहुत ठंड पड़ी थी उस साल दिल्ली में, इस साल भी बहुत पड़ी है। तो मैं कहा जी गुरुजी, तो मैं इस करके फिर पीछे को मुड़ी, मेरे हस्बैंड बोले कि क्या बोला, बोले पूछो कि हम उनको रख लें रात को। तो मैं गई कि मैंने कहा गुरुजी उनको रख लें। इतने गुरुजी खुश हुए, आहो आहो। अब देखिए इसमें कितनी शिक्षाएं हैं, हर चीज में विनम्र बोलना,
वो हुक्म कर सकते थे ना कि चलो तुम इनको छोड़ दो, ये बोलने की पूछने की क्या जरूरत थी, तेरे घर से बस स्टैंड कितनी दूर है, तो छोड़ देगी। सो मतलब वो गुरु है, तो विनम्रता की मूर्ति भी है। एनीवे ये हुआ। तो फिर उसके बाद तीसरी शिक्षा की, बहुत खुश होते हैं अगर आप संगत को अपने साथ, उनके साथ मिले जुले, उनसे प्यार से रहें। कहा जी गुरु जी, तो हम चले गए जी। अब मेरे हस्बैंड ने कहा कि भाई 12 बज गए हैं, एक आध बजे कितने बजे छुट्टी होगी, फिर हम घर जाएंगे, और ये जाएंगी तो बस स्टैंड छुड़वाएंगे तो एक दो तो बज ही जाएंगे, तो इतनी ठंड में ये फिर चंडीगढ़ की बस में जाएंगी, तो भाई रह लें इससे। तो एनीवे तो जब वो गए तो बैठ के रजाई में सेटल वेटल हो गई, तो से बात करने लग गई। गुरुजी ने उन्हीं दिनों वो नया पीला चोला पहना था, मुझे बहुत अच्छा लगा था। और आपने देखा होगा वो बॉर्डर, प्लेन बिल्कुल प्लेन है और बॉर्डर है उसमें नीचे। सो वो बोली कि उस दिन ना गुरुजी पीला चोला था तो चंडीगढ़ आए थे और मेरे बेटे ने ये बोला था। मैं कहा नहीं, उस दिन तो गुरुजी दिल्ली में थे। तो कहती नहीं, वहां थे हम, ऐसे 2 बार हुआ। तो मैंने कहा अरे वाई एम आई आर्ग्यूइंग, क्या जरूरत है ये। देन आई, तो मुझे ध्यान एकदम आया कि मैंने कोई बहुत स्पिरिचुअल किताबें नहीं पढ़ी हुई थी, पर मैंने ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी समहाउ पढ़ी थी। तो मैंने कहा गुरुजी तो मैंने कहा ओ जैसे उसमें वो एक समय में एक से ज्यादा जगह होते हैं, मीन्स गुरुजी भी हैं। तो ये गुरुजी ने मुझे समझाया ये भी कि किस लिए डिस्कशन करनी, समझो। हो गई जी बात। ऐसे उनके साथ करते कराते बहुत देर हो गई जी। रात वो भी कुछ सुनाने लग गए, कुछ होने लग गया, और बज गए होंगे 3, मुझे तो याद भी नहीं। सुबह उनको बस स्टैंड छोड़वा दिया, मैं तो ऑफिस चली गई थी। और उसके बाद शाम को जैसे ही हम गए और अभी सीढ़ी पे एम्पायर स्टेट में पैर रखा ही, तो जो गुरु जी जोर से बोलते हैं, फिर तू सवेरे 4 बजे तक गप्पा मारिया। तो अब आप संगत जी ये देखें, जो मैं कह रही थी कि जो होता है, आप घर में क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, गुरु जी को सब पता है। तो अगर आज गुरु जी हमसे जुड़े हुए हैं तो उनको आज का भी पता है। मतलब वो आपकी कॉन्शियस में बसे हुए हैं, आपकी चेतन अवस्था में। अभी हम ये, मैं मंदिर का सुंदर रूप देख रही हूँ, चेतन अवस्था, लेकिन गुरुजी अवचेतन अवस्था में भी साथ में हैं। और जब आप रात को ये सब सत्संग करते हैं, ये सब गुरुजी का ध्यान करते हैं, तो पूरी रात आपकी जर्नी में वो आपके साथ हैं। सो संगत जी, ये कितना बड़ा सौभाग्य है, ये इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा। अब आई बात उसकी कि किसने वो 3 चीजें कहने को, तो हम बोलते रहे कि भाई सिंप्लिसिटी, नॉट ओवर डेकोरेशन एट द कॉस्ट ऑफ फोकस ऑन रियल थिंग, रियल ब्लेस। और दूसरी चीज लंगर प्रसाद, और उससे पहले गुरबानी, 3 चीजें बोलते रहे। तो कुछ समय बोली, साल 2 साल कभी संगत में या कुछ ऐसा हुआ तो बोली। तो फिर हमने सोचा बोल दी, अब क्या हो गया अब ये। और चांस की बात है कि वो 3 जगहों, 3 अलग शहरों में 3 लोगों को ये, मैं तो नहीं कहूंगी कि मेरी ऐसी कोई पहुंच है कि मैं कहूं कि मुझे मैसेजेस आते हैं, आई टेक देम एज माय पर्सनल। पर वो जो कोई और हैं, उनको पंजाब में एक है, उनको तो गुरुजी के मैसेज आते हैं। वो शायद एक क्रिश्चियन लेडी है और उन्होंने शायद गुरुजी से कभी वैसे मिली भी नहीं है। और एक और किसी थी, वो बहुत पुरानी संगत है। तो बोला जी, तो फिर ऐसा हुआ कि गुड़गांव में ही हम लोग थे, और गुड़गांव में एक किसी के यहाँ
संगत के यहाँ सत्संग था, 30-40 लोग थे। तो सत्संग करने की बात हुई, तो सत्संग के दौरान ये बात शेयर नहीं की कि ये 3 चीजों वाली। हमने सोचा कि हो गया ये। तो जैसे ही हम बैठ गए, तो उसके बाद थोड़ी देर के बाद देख संगत अपने आप उठी और उन्होंने कहा, नई संगत, कि मैं शेयर करना चाहता हूँ कुछ। तो वो बोलने लगे कि ऐसे उनकी बहुत तकलीफें थी, बहुत ज्यादा परेशानी में थे। उनकी जॉब की प्रॉब्लम थी, तो जाहिर है जॉब में प्रॉब्लम है तो फाइनेंस की प्रॉब्लम है, और फिर उसी से जुड़ी बहुत सारी घर की भी कोई समस्या थी। तो उन्होंने मंदिर में गए। वो तो गुरु जी की मर्जी है, भोले शंकर है। खुश हो जाते हैं क्षण में, और आपके अपने कर्म। सो कहते मंदिर में गए, और जैसे ही बाहर गए और बाहर आए लंगर खा के, तो उनको फोन आया कि उनकी जॉब का सब सही हो गया। जाहिर है जॉब का सही हुआ तो बाकी भी जो चेन थी समस्याओं की, वो चेन भी खत्म हो गई। तो कहने लगे कि हमारी वाइफ और हम सोचने लगे कि हम सत्संग करें। तो कहने लगे कि सत्संग तो करें, पर हमारे पास तो इतना सामर्थ्य नहीं है कि हम वैसे सत्संग करें जैसे गुरुजी के सत्संग होते हैं। तो ये जो पूरी मैंने भूमिका बांधी है ना कि क्या होता था, उसका ये निचोड़ है। तो वो नई संगत बोली कि हमारे पास वो रिसोर्स नहीं है, वो सामर्थ्य नहीं है कि हम वैसे सत्संग करें। भाई गुरुजी का तो बहुत वो होता है, बहुत भव्य होता है हर चीज, और बहुत ज्यादा शानदार, तो हम नहीं कर सकते। अब मुझे लगा कि गुरुजी मुझे बोल रहे हैं, जब तुम्हें कहा था कि ये बोलते रहना है, तो ये बंद क्यों किया? अर्थात वो जो संगत खड़ी हुई, गुरुजी ने उनको खड़ा करवाया ये बताने के लिए कि अभी लोगों को ये बताने की जरूरत है, लगातार जरूरत है। जो नई संगत जुड़ती है उनको ये बताने की तुम्हें जरूरत है कि ये 3 चीजें जरूर करनी है संगत जी। तो मतलब इसको बंद नहीं करना है। तो संगत जी सत्संग जो है ना, वो तो पुरानी हमारी तो बात है। श्री कृष्ण जो है वो सुदामा के घर गए, सुदामा आए तो उनके पास क्या था? उपहार। तो मतलब भावना की बात है, प्यार की बात है। गुरु जी से प्यार करिए, सबसे उत्तम उपहार वो है। हाँ, लेकिन आपका अपना भांडा, अपना बर्तन, आपका अपना अंदर साफ होना है, वो और भी बड़ी जरूरत है। बाहर आप जो मर्जी शानदार बना लीजिए, आप लंगर गुरुजी के कहने के बाद भी, गुरुजी की तो एक दाल, एक सब्जी और चटनी होती थी जी, और चपातियां। त्योहारों की बात अलग है, नॉर्मल कोर्स में लंगर यही देखा है हमने, यही खाया है। पंजाब से आए तो मक्की की रोटी, साग, लस्सी, 12 बजे दोबारा भी लंगर खाया। या पंजाब से आया, अचार आता था, घर से भी आता था, तो वो होता था। पर अदरवाइज यही मेन्यू था। तो अब अगर पार्टी समझ के आप उसमें सैलड्स भी डालें, उसमें आप रायते भी डालें, उसमें आप सब चीजें डालें, तो वो आपकी मर्जी। सो हुक्म है इसलिए बोल रहे हैं। तो अगर आप उसको फॉलो करें, उसको करें, चूंकि देखिए कहीं कोई रिटर्न वो तो नहीं है, ये तो बड़ी कृपा है कि ये प्लेटफॉर्म है हमारे पास, और ये सत्संग हम आपके साथ बांट रहे हैं, और मंदिर की तरफ से ये कितनी बड़ी सेवा है पूरी मानव जाति के प्रति। तो उनको तो हाथ जोड़ के प्रणाम है ही कि ये बात आगे बढ़ रही है और निरंतर आगे बढ़ रही है। पर संगत जी उस पर अमल तो हम ही को करना है ना, आप ही को करना है। तो आप कृपा करके इन पे ध्यान दीजिए और ऐसा ही करिए, और जहां आप जाएं उनको भी कहिए अपने फोन बंद रखिए, बातें मत करिए,
और एक और भी था कि गुरुजी जब आप सत्संग हो रहा है तो फिर इधर उधर की बातों का कोई मतलब नहीं है। हम लोग जब जाते थे तो हम सीधा गुरुजी पे गए, प्रणाम किया, तो ये नहीं कि बाएं दाएं, शुरू में तो ज्यादा लोगों को जानते भी नहीं थे, धीरे धीरे पहचान हुई तो, पर हम लोग एक दूसरे को मतलब ये नहीं कि एक दूसरे को आंखों से ऐसे विश कर रहे हैं, नहीं। जब गुरुजी सामने बैठे तो फिर उन्हीं को देखना है ना, बाद में आप जो मर्जी करिए। हम कोई वहां सोशल कॉज के लिए नहीं गए हैं, सोशल नेटवर्किंग के लिए नहीं गए हैं। आप वहां एक अलग अलग एक अलग उपलब्धि के लिए, जिंदगी का जो असली मकसद है, जो गुरुजी बोलते थे कि असली चीज का मंगदा ही कोई नहीं। ठीक है, हम गृहस्थ हैं और गुरुजी बोलते भी थे कि उन्होंने कभी नहीं कहा कि तुम छोड़ो, उनको अच्छा लगता था आप अच्छे से रहो, अच्छे से तैयार हो, अच्छे घर में रहो, साफ सुथरे रहो, आपकी तरक्की हो। आप नहीं सोचते थे, वो पूछते थे आपकी प्रमोशन कब होनी है अगली। गुरुजी को आपकी हर चीज की चिंता, पर ये भी साथ में कि गृहस्थ में रहकर ही डिटैच रहना है, मोह से मुक्त होना है, ये गुरुजी सिखाते हैं। क्योंकि बोलते हैं गृहस्थ सबसे बड़ा, सबसे मुश्किल जो है वो गृहस्थ है। गृहस्थ आश्रम, जो जीवन के डिफरेंट डिफरेंट आश्रम बनाए गए हैं, बताए गए हैं, तो उसमें गृहस्थ आश्रम सबसे मुश्किल है, जहां मोह है, माया है, और लालच है, और कर्तव्य है, कमाना भी है, लेकिन फिर भी उन सारे मोह माया से मुक्त रहना है। तो ये गुरुजी सिखाते हैं संगत जी। और कितनी सिंपलिसिटी से, कितने प्यार से उन्होंने एक एक चीज सिखाई। छोटे बच्चे को आप सिखाते हैं ना, तो एक बार बोलते हैं, दूसरी बार या तो आप लालच देते हैं, बेटा फर्स्ट आओगे तो ये मिलेगा, इनाम मिलेगा, या कोई नहीं सुनते हैं बच्चा, 2 बार बोलते हैं, तीसरी बार डांटते हो ना, कभी चपत भी लगाते होंगे। गुरुजी ने कितने प्यार प्यार से ये बातें समझाई हैं, अभी भी समझा रहे हैं। और गुरुजी ने कहा कि आगे टाइम बड़े माड़े आ रहे हैं, आगे टाइम बड़े माड़े आ रहे हैं, टावे टावे दीवा जलेगा। सो एक तरफ तो ये देखने की बात है कि आदमी डर जाए कि बुरे समय आने, दूसरी तरफ हम ये देखें कि हम अपनी रूट्स को, जहां हम खड़े हैं, जहां हमारा हाथ गुरुजी ने थामा है, वहां उस जमीन पर हम पक्के खड़े हो जाएं। और पक्के हम तभी होंगे जब हमारे पास आस्था होगी, विश्वास होगा, मन में कलह क्लेश नहीं होगा, प्यार होगा। अगर आप सत्संग कर रहे हैं लेकिन आप ये देख रहे हैं किसने कैसे कपड़े पहने हुए हैं, कोई कैसे आ रहा है, कौन सी गाड़ी में आ रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि उसका कोई बहुत ज्यादा मजा है। कहना है, हम कह रहे हैं, प्रैक्टिस, हर किसी की अपनी यात्रा है, हर कोई जो आत्मा गुरुजी के पास आई है, वो हम सब एक फर्श पर तो नहीं है, कोई फर्श पर है, कोई सामने सीढ़ी पड़ी है, उसकी पहली सीढ़ी पे, कोई चौथी पे, कोई 5वीं पे, उसके हिसाब से गुरुजी उसको देते भी हैं। कहते हैं ना कि कोई तो एक ही बार जाके हो गया, कोई नहीं भी हुआ बहुत समय भी, उसके लिए शब्द हैं, वो आप सुने, जो गुरु नानक देव जी का है, लैणा जी कैसे बन गए, अंगद बन गए, उनको अंग लगा लिया, अंगद बन गए। तो असली चीज है कि आप गुरु जी के साथ जुड़े, प्यार से जुड़े, और जो असली बात की जो डूज एंड डोंट्स है वो माने। डूज एंड डोंट्स है, किसी को जज मत करिए, सब पॉजिटिव सोचिए, प्यार से रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए,
और गुरु जी का प्यार लोगों में बांटिए। वो सबसे बड़ी चीज है कि आप कैसे गुरु जी के प्यार को आगे बढ़ाएं, ताकि आप गुरु जी के शागिर्द, उनकी संगत कहलाने के लायक बने। आप गुरु जी से बहुत सारी चीजें मांगते हैं, उनको भी तो आपसे कुछ चाहिए होता होगा। बदले में वो भी तो चाहते हैं आपका बच्चा फर्स्ट आया क्योंकि आपने उसको बोला तो तेरे को ये इनाम मिलेगा। अब गुरु जी को कुछ नहीं चाहिए, सो दैट यू आर वर्दी ऑफ बीइंग हिज डिसाइपल्स। सो उनको भी अच्छा लगे प्यार, अरे मेरी संगत है, मेरे लोग हैं। यूं तो सारी दुनिया गुरु जी की दुनिया है, लेकिन हम ऐसा कुछ करें जो गुरु जी को खुशी दे सके। संगत जी, जब हम मांगते हैं, हमारे जो कर्म है, हम अपने कर्म भोगते हैं, चाहे शारीरिक कष्ट से, मानसिक कष्ट से या आर्थिक से, किसी भी तरह से, वो हमारे अपने किए हुए कर्म होते हैं। हम जब उनसे छुटकारा मांगते हैं गुरु जी से, तो उन कर्मों को फिर गुरु जी अपने ऊपर लेते हैं ना। ये सच बात है, हमने देखा हुआ आप आंखों से कि गुरु जी के शरीर में वो सब चीजें आ जाती थी। गुरु जी को वॉमिटिंग होती थी, गुरु जी को कई कुछ होता था, उनके कष्ट होते थे, बोलते भी थे हाय थे बड़ा वो है। कोई गुरुदेव वास्ते भी मांगो, अपने वास्ते हर कोई मांगता है। सो उनको कष्ट होते थे संगत जी। सो हम ये करें कि हम कर्म तो हम हर वक्त कर रहे हैं, एक्सेप्ट अभी जब हम सत्संग सुन रहे हैं, सिर्फ ये एक समय है जब हम कोई ऐसा कर्म नहीं कर रहे होते, वरना हम कर्म हर समय करते हैं। हमारी प्रकृति ही ऐसी है, हम विचार से, मन से, कर्म से, मतलब एक्सटर्नली, इंटरनली, ओवर्टली, कोवर्टली हम कर ही रहे होते। किसी का दिल दुखा दिया, किसी को बुरा बोल दिया, किसी का जो भी है, किसी के बोला नहीं तो मन में सोचा। तो ये समय है जब हम कर्म, तो वो कर्म को काटने का एक ही तरीका है कि हम गुरु जी के चरणों में लगे रहें और उनकी बताई हुई रास्ते पे चलें, ध्यान दें, अपने मन को साफ करें, ध्यान दें, लोगों में प्यार बांटें और सेवा। सेवा के भी अनंत अर्थ है। सेवा को लिटरली मत लीजिए, वो एक शब्द नहीं है जिसकी आम फहम जो अक्सर समझने वाली भावना है। सेवा बहुत गहरी चीज है और हर किसी की सेवा अलग है। तो उस पर फिर कभी, अभी तो समय हो रहा है तो विराम देते हैं। गुरु जी के चरणों में जो भी व्याख्या हुई, करवाई उन्होंने, वो हुई। आप सबका सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका परिवार सुखी रहे, स्वस्थ रहे, खुश रहे और गुरु जी के प्यार को बांटे, वो निरंतर बढ़ता रहे। और आप सबका धन्यवाद। गुरु जी के आश्रम को बहुत बहुत साधुवाद, जो इतनी बढ़िया सेवा मानव जाति की कर रहे हैं और इतने सुंदर गुरु जी के स्वरूप के दर्शन निरंतर हुए, इसके लिए बड़ी कृपा। जय गुरु जी। नमस्ते संगत जी।